हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में जेएस मिल के उपयोगितावाद में संशोधन संबंधी विचारों से अवगत कराया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मिल ने बेंथम के द्वारा दिए गए उपयोगितावादी सिद्धांत में क्या क्या संशोधन किया था। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार बताने जा रहा हूँ। स्वतंत्रता संबंधी विचार, तो आइए चलते हैं मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की तरफ। मिल ने अपनी स्वतंत्रता संबंधी विचारों का प्रतिपादन अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में किया है। ऑन लिबर्टी यह मिल की बहुत ही फेमस पुस्तक है और मिल ने इसी पुस्तक में स्वतंत्रता संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया है। मिल ने स्वतंत्रता के दो स्वरूप बताए हैं। पहला है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरा है कार्यों की स्वतंत्रता। पहला, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मिल ने इन दोनों स्वतंत्रताओं को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। मिल कहता है कि प्रत्येक व्यक्तियों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, यानी कि भाषण की स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों को प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि इसी से व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास संभव हो सकता है। और इस स्वतंत्रता के अंतर्गत, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता भी निहित है। अंतःकरण की स्वतंत्रता और चिंतन की स्वतंत्रता, चिंतन की स्वतंत्रता भी निहित है। अंतःकरण की स्वतंत्रता और चिंतन की स्वतंत्रता भी निहित है। मिल कहता है कि इन क्षेत्रों में व्यक्ति को अपने ढंग से कार्य करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए, यानी कि भाषण के क्षेत्र में या बोलने के क्षेत्र में और चिंतन करने के क्षेत्र में और अपने अंतःकरण के क्षेत्र में व्यक्ति को पूर्णतः आज़ादी मिलनी चाहिए। जब तक व्यक्ति को पूर्णतः आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समग्र विकास नहीं कर सकता है, अपने चरित्र का विकास नहीं कर सकता है। मिल कहता है कि सभी व्यक्तियों को बोलने की आज़ादी मिलनी चाहिए। वह आगे कहता है कि यदि एक व्यक्ति के अतिरिक्त संपूर्ण मानव जाति का एक मत हो, एक व्यक्ति के अतिरिक्त संपूर्ण मानव जाति का एक मत हो, तो भी उसे चुप कराने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यानी कि एक व्यक्ति एक तरफ हो और 99 व्यक्ति एक तरफ हों। मिल कहता है कि यदि एक व्यक्ति के अतिरिक्त संपूर्ण मानव जाति एक तरफ हों, तो भी उसे चुप कराने का अधिकार नहीं है। एक व्यक्ति एक तरफ हो और संपूर्ण मानव जाति एक तरफ है, तो भी संपूर्ण मानव जाति को एक व्यक्ति को चुप कराने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से एक व्यक्ति के पास शक्ति होती तो वो समस्त मानव जाति को चुप कराने का अधिकार नहीं रखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि समाज में सभी व्यक्ति रहते हैं और 99 व्यक्ति एक तरफ हों, एक व्यक्ति अकेला हो, तो भी 99 व्यक्तियों को एक व्यक्ति को चुप कराने का अधिकार नहीं है। उसके बोलने पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है। उसके चिंतन मनन, उसके अंतःकरण पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से इस व्यक्ति के पास यदि पावर होता तो वह अपने पावर के बलबूते यह समस्त मानव जाति को चुप कराने का अधिकार इसके पास नहीं होता। मिल कहता है कि विचार एवं भाषण की स्वतंत्रता मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। विचार और भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे अधिकतम मनुष्यों का अधिकतम विकास हो सकता है, यानी कि इससे अधिकतम मनुष्यों को केवल अधिकतम सुख की अनुभूति ही नहीं होती, बल्कि इसके द्वारा सत्यानुभूति भी होती है। इसके द्वारा सत्य की खोज भी की जा सकती है और इस राजनीतिक अधिकार से उच्च नैतिक स्वतंत्रता का जन्म होता है। जैसे सार्वजनिक प्रश्नों पर उन्मुक्त चर्चा हो। वह कहता है कि सभी व्यक्तियों को भाषण का अधिकार दिया जाए, चिंतन मनन का अधिकार दिया जाए, अंतःकरण की आज़ादी दिया जाए, और जब इस तरह से सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं व्यक्तियों को दी जाएगी तो सार्वजनिक प्रश्नों पर उन्मुक्त चर्चा होगी और राजनीतिक निर्णयों में उनका हाथ होगा, नैतिक विश्वास होगा और उस नैतिक विश्वास को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायित्व का भाव होगा। जब ये बातें होती हैं
तभी विवेकशील मनुष्य का जन्म होता है। मिल कहता है कि जब ये सारी बातें होती हैं तभी विवेकशील मनुष्य का जन्म होता है। तो इस तरह से मिल सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता देने के पक्ष में होता है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने के पक्ष में होता है। वह कहता है, मिल ने यहाँ तक कहा है कि पागलों को, सनकियों को भी बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। पागल और सनकियों को भी बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उनके बोलने से कोई नया आविष्कार हो जाए, नए ज्ञान का प्रसार हो जाए। तो इसलिए पागल और सनकियों को भी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने के पक्ष में मिल होता है। अब आइए देखते हैं कार्यों की स्वतंत्रता। मिल कहता है कि जो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है यह तब तक अपूर्ण है जब तक व्यक्ति को कार्यों की स्वतंत्रता न दी जाए। मिल कहता है कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तब तक अपूर्ण है जब तक व्यक्ति को कार्यों की स्वतंत्रता न प्राप्त हो। यानी कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ कार्यों की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। मिल कहता है कि यदि कोई व्यक्ति केवल स्वतंत्रतापूर्वक सोचता है और अपने आचरण में वह दूसरों का अनुवर्ती रहता है, यानी कि अपने आचरण में वह दूसरों का पिछलग्गू होता है, वह दूसरे के अनुसार अपना आचरण करता रहता है, वह केवल सोचता रहता है, तो वह अपूर्ण मानव है। वह जीवित दास है, क्योंकि उसके मन और शरीर पृथक हैं। वह अपूर्ण मानव है, क्योंकि व्यक्ति केवल सोचता है, करता है दूसरे की, क्योंकि उसको कार्यों की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। विचार अभिव्यक्ति की तो स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन कार्य करने की छूट नहीं है। वह शरीर से दूसरे का दास है, वह एक तरह से अपूर्ण मानव है। वह कहता है कि सोचने, समझने, बोलने और कार्य करने की स्वतंत्रता एक ही प्रधान तत्व के सोपान है। वह कहता है कि सोचने, समझने, बोलने और कार्य करने की स्वतंत्रता ही एक ही प्रधान तत्व के सोपान है। इनमें से किसी की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। यानी कि बोलना, सोचना, समझना, कार्य करना, यह सब क्या है? स्वतंत्रता के एक ही सोपान है, स्वतंत्रता के एक ही प्रधान तत्व हैं, एक ही प्रधान तत्व के सोपान हैं। इनमें से किसी भी तत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। वह कहता है कि स्वतंत्र कार्य के अभाव में स्वतंत्र चिंतन वैसा ही है जैसा कि एक पक्षी उड़ना तो चाहता है, परंतु उसके पंख हैं कि उड़ने नहीं देते हैं। उसके पंख उन्हें उड़ने नहीं देते हैं। एक पक्षी जो है उड़ने का प्रयास करता है, लेकिन पंख ऐसा है कि उड़ने ही नहीं देता है, पंख उड़ने ही नहीं देता है। इसी तरह से वह यही उदाहरण व्यक्तियों पर भी लागू करता है। वह कहता है कि व्यक्ति सोचता है, परंतु उसको कार्य करने नहीं दिया जाता है। जब तक कार्य करने नहीं दिया जाएगा तब तक उसके पास सच्ची स्वतंत्रता नहीं होगी। मिल कहता है कि व्यक्ति कार्य करने के माध्यम से ही समाज का पूर्ण विकास कर सकता है। व्यक्ति जब तक कार्य नहीं करता है तब तक वह समाज का विकास नहीं कर सकता है। हम केवल सोचते ही रहेंगे और कार्य नहीं करेंगे तो न तो अपना विकास कर पाएंगे, न तो समाज का विकास कर पाएंगे। इसी तरह से मिल कहता है कि व्यक्ति कार्य करने के माध्यम से ही समाज का संपूर्ण विकास कर सकता है, और कार्य करने की स्वतंत्रता सामाजिक विकास करने का एक साधन है। और इसलिए मिल व्यक्ति के कार्यों की स्वतंत्रता को दो भागों में बांटता है। वह कहता है कि कार्यों की स्वतंत्रता जो होती है, दो प्रकार की स्वतंत्रता होती है। एक स्व संबंधी कार्य और दूसरा पर संबंधी कार्य। स्व संबंधी कार्य और पर संबंधी कार्य। स्व संबंधी कार्य और पर संबंधी कार्य, यानी कि स्व संबंधी कार्य का मतलब है कि जो व्यक्ति से संबंधित हो। पर संबंधी कार्य का तात्पर्य है कि जो समाज से संबंधित हो या जो दूसरे व्यक्ति से संबंधित हो। मिल कहता है कि व्यक्ति के स्व संबंधी कार्य वह हैं जिससे अन्य व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है। स्व संबंधी कार्य क्या है? जिससे अन्य व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है, जैसे कि खाना पीना, कपड़े पहनना, शिक्षा प्राप्त करना, खेलना इत्यादि। हमारे इन कार्यों से जो हमसे स्वयं से रिलेटेड होते हैं, उन कार्यों से समाज प्रभावित नहीं होता है, दूसरा व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है, वह स्व संबंधी कार्य है। तो मिल कहता है कि व्यक्ति को ऐसे स्व संबंधी कार्य करने की खुली छूट होनी चाहिए।
पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। जैसे कि राज्य हमारे शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दे, हमें बोलने पर प्रतिबंध लगा दे, खाने पीने, कपड़े पहनने, रहने पर प्रतिबंध लगा दे, हमारे निजी जीवन में वह प्रतिबंध लगा दे, तो हमारा विकास नहीं हो सकता है। तो व्यक्ति का जो निजी जीवन होता है, जो व्यक्तिगत जीवन होता है, उनमें उनको व्यक्तिगत जीवन को अपने अनुसार जीने की खुली छूट होनी चाहिए। इस पर राज्य के द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। मिल कहता है कि जिस प्रकार विज्ञान की प्रगति का आधार नवीन आविष्कार है, जिस प्रकार विज्ञान की प्रगति का आधार नवीन आविष्कार है, उसी प्रकार समाज में भी जीवन और गति का आधार नवीनता में निहित है। नवीनता के अभाव में जीवन शून्य हो जाएगा। अतः इस नवीनता की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत कार्यों में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो। पर संबंधी कार्य, पर संबंधी कार्य वे कार्य हैं जिससे कि समाज प्रभावित होता है या दूसरे व्यक्ति प्रभावित होते हैं। समाज प्रभावित होता है या दूसरे व्यक्ति प्रभावित होते हैं। और इनमें पर संबंधी कार्यों में समाज के द्वारा या राज्य के द्वारा प्रतिबंध लगाने की बात करता है। मिल कहता है कि पर संबंधी कार्यों में राज्य के द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। ऐसे कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप किया जा सकता है। पर संबंधी कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप किया जा सकता है, क्योंकि उसके ऐसे कुछ कार्य होते हैं जिनसे समाज प्रभावित होता है, जिनसे व्यक्ति प्रभावित होता है। तो व्यक्ति और समाज जब प्रभावित होता है और गलत प्रभाव पड़ता है, उसके कार्यों का गलत प्रभाव पड़ता है, तो उसके उन कार्यों पर प्रतिबंध होना चाहिए। जिन जिन कार्यों पर समाज और दूसरे व्यक्तियों के ऊपर या राष्ट्र के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है, तो व्यक्ति के ऐसे कार्यों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। या व्यक्ति जो होता है वह अपनी स्वतंत्रता का पूर्णतः उपभोग करता है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता का उपभोग किए जाने के द्वारा दूसरे की स्वतंत्रता प्रभावित होती है, तो उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। वह कहता है कि यदि व्यक्ति समाज में अभद्र और अनैतिक आचरण करता है तो उसके अभद्र और अनैतिक आचरणों पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। या फिर व्यक्ति ऐसे संगठन का निर्माण करता है या ऐसे संघ का निर्माण करता है जिस संघ से राज्य को खतरा हो, समाज को खतरा हो, समाज की कानून और शांति व्यवस्था कायम न रह सकती हो, तो ऐसे संघों को, ऐसे संगठनों को राज्य के द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है और राज्य ऐसे कार्यों को प्रतिबंध कर सकता है। अब मिल यह बताता है कि राज्य के द्वारा स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किन किन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। मिल बताता है कि राज्य के द्वारा स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किन किन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। मिल कहता है कि पहला कार्य यह है कि जब व्यक्ति के किसी कार्य से दूसरों को हानि हो, जब व्यक्ति के किसी कार्य से दूसरों को हानि हो, तो ऐसे कार्यों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ऐसे कार्यों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। वह कहता है कि जब व्यक्ति के किसी कार्यों के द्वारा समाज और राज्य की सुरक्षा खतरे में हो, तो ऐसे कार्यों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। यानी कि व्यक्ति के जिन कार्यों से समाज की शांति खतरे में पड़ती है, राज्य की शांति खतरे में पड़ती है, राज्य की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ती है, तो ऐसे कार्यों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। वह कहता है कि जब व्यक्ति अपनी सफलता का दुरुपयोग करता है और वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, जब व्यक्ति कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। तो इस तरह से मिल स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक होता है। वह यहाँ तक कहता है कि पागल और सनकी को भी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए। वह यहाँ तक कहता है कि पागल और सनकी को भी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए। मिल यह भी कहता है कि व्यक्ति अपने मस्तिष्क और शरीर पर संप्रभु है, और वह अपनी मस्तिष्क का स्वामी है, अपने शरीर का स्वामी है। वह अपने शरीर को किसी तरह से रख सकता है, किसी तरह से आचरण कर सकता है, अपने मस्तिष्क का स्वामी है। वह किसी प्रकार का विचार दे सकता है, लेकिन उनके विचारों से, उनके कार्यों से समाज और राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में नहीं पड़नी चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति को हानि नहीं होना चाहिए। इस तरह से मिल कहता है कि व्यक्ति के विचार और उसके द्वारा किए गए कार्यों को केवल समाज और राज्य हित में ही प्रतिबंध लगाना चाहिए।
समाज और राज्य हित में ही प्रतिबंध लगाना चाहिए, अन्यथा उसको खुली छूट यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता दे देनी चाहिए, अर्थात उसको पूर्ण स्वतंत्रता दे देनी चाहिए।